राजस्थान के इतिहास में चले सबसे बड़े सियासी घमासान के दौरान सियासतदानों ने एक दूसरे पर जमकर शब्द बाण चलाए थे, आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। लेकिन अब सूबे के इन सियासी दिग्गजों की अग्नि परीक्षा खुद जनता लेगी और इन सियासी दिग्गजों के राजनीतिक कद का फैसला भी करेगी, क्योंकि 6 नगर निगमों के चुनाव की चुनौती भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने है। जहां भाजपा इस चुनाव में पिछला चुनावी प्रदर्शन दोहराने की कोशिश करेगी, तो इसके ठीक उलट कांग्रेस की रणनीति रहेगी कि किसी भी तरह अपनी खोई सियासी जमीन को वापस हासिल करे। चुनावों में बीजेपी 3 लेयर सिस्टम के साथ मैदान में उतरने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। जहां राजधानी जयपुर में खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे मजबूत सिपहसालार महेश जोशी हैं, तो वहीं भाजपा का गढ़ रहे कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने हालांकि अकेले शांति धारीवाल खड़े हैं। लेकिन बीजेपी के लिए राह इतनी भी आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन सबसे कड़ा मुकाबला जोधपुर में रहने वाला है, क्योंकि जोधपुर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ है। ऐसे में कांग्रेस अपना गढ़ बचाने के लिए पुरजोर ताकत लगाएगी। लिहाजा जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। सतीश पूनिया ने चुनाव में मजबूत दावेदारी ठोकने के लिए संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी और निगम प्रभारी का 3 लेयर सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को जयपुर, कैलाश चौधरी को जोधपुर और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को कोटा का जिम्मा सौंपा है। इसी के साथ बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की भी घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ब्लैक पेपर जारी करेगी। पूनिया ने कहा कि सरकार को बहुप्रतीक्षित निगम चुनाव में हार का डर था, इसलिए सरकार लगातार भाग रही थी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद घोषणा हुई। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस श्वेत पत्र जारी कर रही है, जो कि बेहद हास्यास्पद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करेगी। कांग्रेस पार्टी का मेयर या प्रशासक ये जयपुर की निगम पर काबिज रहे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें और निगम रही, तो जयपुर को आधारभूत सुविधाओं से लेके जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनाने से लेकर और एक व्यवस्थित सौंदर्य प्रदान करने के लिए हमारी निकायों ने और सरकारों ने काम किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि तैयारियों के मामले में बीजेपी कांग्रेस से कई मायनों में आगे चल रही है। बहरहाल इन दोनों में से किसकी रणनीति कारगर साबित होगी और सियासी रण में कौन सी पार्टी किस पर किस साबित होगी, इसका पटाक्षेप भी 3 नवंबर को हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।